अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपके सामने रेसिपी नहीं बल्कि किचन की टिप्स लेके आई हूँ। इंशाल्लाह रेसिपीज़ की तरह आपको ये टिप्स भी बहुत पसंद आएँगी, ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने खाली टूथपेस्ट जो है उसकी मैंने स्ट्रिप्स काट ली थी, छोटे साइज़ में, हाफ़ इंच साइज़ में मैंने उनकी कटिंग कर ली थी। यहाँ पे मैं जूसर की जो है वो सफाई कर रही हूँ, एक स्ट्रिप लेके उसके साथ मैं इसकी सफाई करूँगी। पहले मैं ये टूथपेस्ट की जो स्ट्रिप है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इस पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक कपड़ा लेके उसके साथ इसकी वो जो है सफाई करूँगी। आप भी इस तरीके को ज़रूर अप्लाई करें और इस महँगाई के दौर में आपने टूथपेस्ट खाली करके उसको फेंकना नहीं है बल्कि उसको ऐसे यूज़ करना है। टूथपेस्ट से हम बहुत से तरीके से और भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान-आसान तरीके हैं। मैं आपको मज़ीद भी ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लेके आऊँगी। इंशाल्लाह आप वो भी ज़रूर पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं कितना शाइनी और चमकदार हो गया है, कितना साफ़ हो गया है ये। इसी तरह आप भी ज़रूर ट्राई करें। उसकी वायर भी मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी, इसके प्लग को भी मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी। अब एक स्ट्रिप लेके मैं इसके प्लग को साफ़ कर रही हूँ। मोस्टली हम चीज़ें यूज़ करते हैं और उनको डेली बेसिस पे हम ऐसे ही साफ़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो 2 हफ़्ते बाद या हफ़्ते बाद आप ऐसे ही इनकी क्लीनिंग कर लिया करें। ये देखिए इसकी बारीक-बारीक जो लाइन्स हैं, वहाँ पे मैं ब्रश से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसकी सफाई कर रही हूँ ब्रश के साथ। छोटे-छोटे कोनों में जो डस्ट और ये मैल जम जाती है, उसको हम ब्रश के साथ भी इज़िली साफ़ कर सकते हैं और इसकी वायर को भी मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी। और इसके बाद मैं एक स्ट्रिप लेके ऑयल की जो बॉटल होती है, उसपे जो चिकनाई के दाग हो जाते हैं और जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बाहर ऑयल गिर जाता है या किचन में ही अक्सर जगह-जगह पे चिकनाई के दाग हो जाते हैं, वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं ये टूथपेस्ट की स्ट्रिप। देखिएगा आप कि इसके ऊपर चिकनाई के दाग भी ख़त्म हो जाएँगे और जो है ये बहुत साफ़-सुथरी और शाइनी बॉटल हो जाएगी। आपने एक टॉवल को टूथपेस्ट के साथ लगाना है और उसके साथ रगड़ना है टूथपेस्ट के साथ और दूसरा जो टॉवल है वो साफ़-सुथरा लेके फिर बोतल को साफ़ करना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चिकनाई के दाग बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और ये बिल्कुल न्यू जैसे हो गई है बॉटल। बेहतरीन सफाई हुई है इसकी, आपने भी ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा भी अगर कोई बॉटल्स वगैरह हैं उनको भी आप ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ ऑयल की बोतल अगर मैं साफ़ कर रही हूँ तो आपने भी ऑयल की ही करनी है। ये देखिए प्लेट्स जो हैं वो सीधी साइड से तो हम यूज़ करते हैं, धो लेते हैं, लेकिन उल्टी साइड से इनकी जो येलो-येलो सी लाइन्स हो जाती हैं, मैल सी इनकी लाइन्स पे जम जाती हैं, उनको भी हम ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं। बैक साइड पे जो है अक्सर ये जो है प्लेट्स की लाइन्स जो है वो येलो हो जाती हैं, मैल सी जम जाती हैं उनमें। आप उन पे लगा के तो ऐसे ब्रश के साथ उन लाइन्स में से ये मैल निकाल सकते हैं और उनको भी ऐसे ही शाइनी, चमकदार और साफ़-सुथरा और बिल्कुल न्यू जैसे होती हैं प्लेट, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। आपने मेरी रेसिपी के अलावा फर्स्ट टाइम ये कोई और वीडियो देखी है तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है और कि मेरी रेसिपीज़ के अलावा आपको मेरे चैनल पे ये न्यू टाइप की वीडियो जो है वो कैसी लगी है। आपके इनकरेज करने का और हौसला अफ़ज़ाई करने का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। तो आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, मुझे बताना है कि मेरी आप मुझे इन सब टिप्स में से ये भी बताइएगा कि सबसे अच्छी और यूज़फुल टिप्स आपके लिए कौन-सी रही है और कौन-सी अच्छी लगी है टिप आपको? आप देख सकते हैं कितनी शाइनी हो गई हैं तीनों चीज़ें। टिप नंबर 2 ये है कि हम अक्सर जब कपकेक बनाते हैं तो कपकेक के मोल्ड के नीचे जो है ये हम रख दिया करें थोड़े-थोड़े राइस, कच्चे राइस हैं ये। तो इससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑयल और बटर होगा वो इनमें चावलों में जो है वो जज़्ब हो जाएगा। बहुत यूज़फुल टिप है, ज़रूर आज़मा के देखिएगा इसको। टिप नंबर 3 मैं आपके सामने शो कर रही हूँ।
ये देखिए अक्सर हम दूध को चूल्हे पे रख के तो भूल जाते हैं, कोई ना कोई किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो दूध नीचे गिर जाता है उबाल आने के बाद। आपने ऐसे करना है कि नेक्स्ट टाइम इस पे कोई लकड़ी का चमचा वगैरह आपने ऊपर रख देना है, इससे ये होगा कि दूध नीचे ही चला जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा। टिप नंबर 4 ये है कि देखिए मैं एक पेप्सी की बोतल ले रही हूँ, उसके मैंने जो फ्लावर शेप नीचे बनी होती है 5 सुराख मैंने कर ली हैं, वही कटिंग कर ली हैं इसके फ्लावर शेप में। इन झाड़ू के तीलों से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अक्सर इसके रबड़ के बाद भी हम इसको बाँध के रख लेते हैं, लेकिन फिर भी झाड़ू के तीले जो हैं वो गिरते ही रहते हैं। आप इस टिप को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि एक ये मसला आपका हल हो जाएगा। यहाँ पे हम झाड़ू के तीलों को थोड़ा-थोड़ा लेके तो जो मैंने सुराख किए थे बॉटल के, उसमें आपने ऐसे सेट कर देना है। अच्छा जो बॉटल का साइज़ होगा वो आपने अपने झाड़ू के हिसाब से रखना है। अगर झाड़ू लंबा है और बड़ा है तो आपने भी बड़ी बॉटल लेनी है, वरना आप छोटी बॉटल लेके अभी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने सारे तीले जो हैं 500 सुराख में सेट करके हल्की सी आँच पे मैं इसको वो कर रही हूँ। और जो ये बोतल टाइट होगी, झाड़ू के तीले भी टाइट हो जाएँगे और निकलना इनका झाड़ू का निकलना तो तीले का निकलना इम्पॉसिबल है इनमें से। बिल्कुल लो फ्लेम पे और थोड़ा-सा ऊपर रखिएगा, ये ना हो बोतल जल जाए और साथ ही तीले भी जलना शुरू हो जाएँ। हमने बोतल को हल्का-हल्का सेक देना है ताकि थोड़ा-सा टाइट हो जाए। पीछे पीछे से ढक्कन भी बंद ही रखिएगा, ये ना हो पीछे से तीले निकलना शुरू हो जाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। ये देखें बहुत टाइटली ये जो है इसको इसने इसकी ग्रिप हो गई थी। ये आप देख सकते हैं कितनी टाइटली ये बाइंड हो गए हैं। और अगर आप चाहें तो उनको किसी कपड़े से लेके उसी वक़्त गरम-गरम प्रेस कर लें तो मज़ीद ये टाइट हो जाएँगे। लास्ट और फाइनल टिप ये है कि बंद गोभी जो है उसे हम छुरी के साथ तो करते ही हैं लेकिन आप ग्लास की हेल्प से एक दफ़ा कीजिएगा। बहुत जल्दी और बहुत ही बारीक कटिंग होती है इनकी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।